नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय में। दोस्तों, जैसा कि मैंने कल आपको वीडियो बनाया कि अब टॉपिक वाइज आपको वीडियोस मिलेगी और हम भारतीय संविधान राज्य व्यवस्था को देख रहे हैं। कल पहला पार्ट मैंने अपलोड किया था टॉपिक वाइज, उस वीडियो को आप सभी छात्रों ने काफ़ी सराहा, प्रशंसा की। और आज देखिए दूसरा पार्ट है भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला, यहाँ पर MCQ फॉर्मेट में जारी है। पहला प्रश्न देखिए आपके सामने है, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का प्रारंभ किस अधिनियम से माना जाता है। तो दोस्तों, पॉलिटी में देखें तो भारतीय संवैधानिक विकास की यात्रा जो चैप्टर होता है, वहाँ से जितने भी अधिनियम हैं वहाँ से प्रश्न अक्सर आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं भारतीय विकास के चरण, संवैधानिक विकास के चरण से। तो देखिए अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली यहाँ पर देखिए जिसमें प्रतिबिंब दिखता है वह है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। ठीक है, 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम में ये एक झलक दिखती है, अप्रत्यक्ष चुनाव। दूसरा प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर देखिए, सरकारी सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से भरने की प्रक्रिया किस अधिनियम द्वारा शुरू की गई। दोस्तों, पहले क्या था, ब्रिटिश भारत के अंतर्गत जब भारत गुलाम था उस समय क्या होता था, नॉमिनेशन के थ्रू रख लिया जाता था। लेकिन एक प्रक्रिया हुई इस अधिनियम के द्वारा कि कहा गया कि अब जो महत्वपूर्ण पद है कंपनी के जो भी भरे जाएंगे वह कॉम्पिटिटिव एग्जाम के माध्यम से भरे जाएंगे। और यह प्रावधान करता है 1853 का चार्टर अधिनियम। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में नियुक्त होने वाले प्रथम विधि सदस्य थे। तो दोस्तों, गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी थी उसमें नियुक्त होने वाले प्रथम विधि सदस्य अगर भारतीय की बात करें तो ये सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी थे। ठीक है, ये प्रथम सदस्य थे, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में नियुक्त होने वाले प्रथम विधि सदस्य थे। आगे बढ़ते अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे स्वतंत्रता भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में शिक्षा विभाग सौंपा गया था। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन न केवल UPSSC लेखपाल, साथ ही साथ आपके UPPCS प्री एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से किसे स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में शिक्षा का विभाग सौंपा गया था। तो अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। पांचवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, संविधान सभा द्वारा स्थापित मूल अधिकारों और अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के अंतर्गत देखिए जब संविधान निर्माण की कई समितियां बनी थी, इन समितियों से हमेशा प्रश्न आते हैं। तो मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति के जो सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे वो थे सरदार पटेल जी थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है। हमारा देश क्या है, लोकतंत्र है। संविधान की प्रस्तावना में जो व्यवस्था की गई है, अब यहाँ पर देखिए कि अगर देखें तो राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत कौन सर्वोच्च माना जाएगा आपके हिसाब से। क्या वो संसद है, सर्वोच्च न्यायालय है, संविधान है या धर्म है। ये बहुत बार क्वेश्चन आया है और यहाँ पर दोस्तों जो सर्वोच्च है, संविधान को सर्वोच्च माना गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धृत की है। जो समवर्ती सूची है, 7वीं अनुसूची के अंतर्गत देखें, केंद्र राज्य समवर्ती सूची का अधिकारों का जो बंटवारा है उसके अंतर्गत देखें तो ये कहाँ से लिया गया भाई, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, लिखित संविधान का प्रारंभ निम्नलिखित में से किस देश में हुआ। तो हम जानते हैं कि हमारा जो संविधान है विश्व का विस्तृत संविधान है और लिखित संविधान है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान और लिखित संविधान है। और सबसे पहले यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है तो अमेरिका का संविधान सबसे पहले। ठीक है, लिखित संविधान का प्रारंभ अमेरिका के संविधान से हुआ था, USA। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे। ये बहुत बार एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तो ऐसे टॉपिक वाइज आपको वीडियोस मिलेगी। अभी मैं आपको पॉलिटी के इंपॉर्टेंट MCQs करा रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको हिस्ट्री शुरू करूँगा, फिर इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया। तो सारी वीडियोज़ आप लोग को मिलती रहेगी। आप लोग से रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आपके कोई कमेंट हो, कोई सुझाव हो, किसी प्रश्न में कोई आपको डाउट लगता हो तो आप जरूर कमेंट करिए। ठीक है, देखिए संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली किसने कहा था। ठीक है, तो यहाँ से भी ये सभी प्रश्न आते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से देखिए, ये सही जवाब इसका KM मुंशी जी ने कहा था। ठीक है, हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की क्या है, ये जन्म कुंडली है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था। ठीक है,
तो देखिए भारतीय संविधान के प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से 3 शब्द जोड़े गए थे। इनमें से एक शब्द नहीं है, यहाँ पर आपको बताना है। तो दोस्तों वह शब्द नहीं है अखंडता, क्योंकि यह 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था और प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है 75 में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था, ठीक है। तो 75 में नहीं था, 76 में था। और इसके बाद इससे संबंधित एक प्रश्न यहाँ पर बनता है कि चलिए बताइए 42वां संविधान संशोधन, जिसको लघु संविधान भी कहा जाता है, 1976 के माध्यम से कौन से 3 शब्द जोड़े गए थे भाई? अभी आप लोग यहाँ पर बताइए। देखिए यहाँ पर जोड़ा गया था समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 13वां प्रश्न देखते हैं। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? जो ये शब्द है स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व शब्द किस देश के संविधान से लिए गए हैं? सही जवाब है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, फ्रांस के संविधान से। 14वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? ठीक है, ऐसा कौन सा न्याय? देखिए भारतीय संविधान जो हमारा संविधान है 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था करता है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सभी नागरिकों को प्राप्त है, जबकि धार्मिक न्याय की इसमें कोई यहाँ पर उल्लेख नहीं है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, ठीक है, NCR का दर्जा मिला था? ये भी प्रश्न बहुत बार आते हैं और कॉमन क्वेश्चन होगा, आप सभी छात्रों को पता होगा। ऑप्शन नंबर बी 69 जो आपका अमेंडमेंट था उसके माध्यम से यहाँ पर इसको मिला था। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने देखिए। निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा सिक्किम विधिवत भारत संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया? ठीक है, तो इसका दोस्तों जो सही जवाब है 36वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसको पूर्ण रूप दिया गया। और आपसे अगर एग्जाम में ये पूछे कि सह राज्य का दर्जा, तो सह राज्य का दर्जा आपको 35वें के माध्यम से दिया गया था, पूर्ण राज्य 36वें माध्यम से। और सिक्किम इसके पहले एक स्वतंत्र राज्य था, ठीक है, अपना एक स्वतंत्र इंडिपेंडेंट था। आगे बढ़ते हैं। भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन हेतु 1953 में न्यायमूर्ति फजल अली, ठीक है, फजल अली के नेतृत्व में, अध्यक्षता में ये राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। चलिए 18वां प्रश्न देखते हैं। संसद द्वारा पारित किस अधिनियम में नागरिकता के अर्जन व समाप्ति के प्रावधान हैं? तो नागरिकता कैसे मिलती है, उसकी कैसे समाप्ति होती है, कौन सा संविधान का अधिनियम हमें बताता है? सही जवाब है दोस्तों नागरिकता अधिनियम 1955, ठीक है। 19वां प्रश्न देखिए, यहाँ पर आपको मिलान करना है। मौलिक अधिकारों से प्रश्न है। संविधान में हमारे 6 प्रकार के मौलिक अधिकार अभी प्रदत्त हैं। मूल संविधान में 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे, लेकिन एक मौलिक अधिकार संपत्ति का अधिकार अब कानूनी अधिकार हो गया है अनुच्छेद 300 क के तहत, ठीक है। तो यहाँ पर फटाफट से मिलान कर लीजिए, क्या होगा? समानता का अधिकार कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है भाई? 14 से 18 में आता है, ठीक है। स्वतंत्रता की अधिकार की बात करें तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा? 19 से 22। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दोष सिद्धि, अपराधों से दोष सिद्धि। और बात करें विदेश भ्रमण की सिद्धि, आपका जो यहाँ पर है स्वतंत्रता है। और इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर ये हो गया। संस्कृति व शिक्षा का अधिकार देखिए आपका कहाँ पर हो जाएगा भाई? संस्कृति व शिक्षा का अधिकार हो जाएगा 29 से 30 में। और धर्म की स्वतंत्रता का जो अधिकार लिया गया है आपका 25 से 28 में। तो आप यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या बना है भाई? ऑप्शन यहाँ पर बना है आपका 2, 3, 1, 4, ठीक है, 2, 3, 1, 4। और आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। चलिए आखिरी प्रश्न देखते हैं आज का। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा संविधान के किस भाग को कहा जाता है? तो दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा की अगर हम बात करें तो ये आपका क्या है? भाग 3। और इसमें क्या कहा गया है भाई? मौलिक अधिकार या मूल अधिकार, ठीक है। संविधान द्वारा जो मूल अधिकार प्रदत्त किए गए हैं भाग 3 में है और इसे कहा गया है संविधान का मैग्ना कार्टा। तो ये था आपका टॉप 20 टॉपिक वाइज जो हम देख रहे हैं। आपके बात करें पॉलिटी का, कल एक वीडियो अपलोड किया था, ये दूसरा पार्ट है। इसी तरीके से आगे वीडियोस मिलती रहेंगे। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन सेशन बहुत अच्छा लग रहा होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला है, यही सारे प्रश्न आपके एग्जाम में मिलते हैं। तो वीडियो को हमेशा लाइक शेयर करिए, चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।